हरीश फुलेरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मार्किंग ब्लॉक। मार्किंग ब्लॉक को सरफेस गेज या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मार्किंग टूल है, चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे। इस पे नीचे एक बेस लगा हुआ है। ये बेस कास्ट आयरन का बना होता है और इस बेस के ऊपर एक स्तंभ, जिसे पिलर भी कहते हैं और स्पिंडल भी कहते हैं, तो एक ये पिलर लगा होता है और ये पिलर जो है माइल्ड स्टील का बना होता है और जो बेस है ये कास्ट आयरन का बना होता है। और इसमें जो एक स्क्राइबर है, ये स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसकी जो नुकीली धार होती है ये हार्ड एवं टेम्पर्ड की हुई होती है। तो जो मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग है वो है समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए हम मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। इसमें जो स्क्राइबर होता है वो इसका एक सिरा तो सीधा होता है और तथा दूसरा सिरा इसका 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। इसका प्रयोग सरफेस प्लेट पर खिसका कर किया जाता है और इसका जो यूज है वो है गोल, जो जॉब होता है लेथ मशीन में, गोल जॉब को सेंटर में लाने के लिए, सीधापन चेक करने के लिए भी हम स्क्राइबिंग ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। तो स्क्राइबिंग ब्लॉक हमारे दो प्रकार के होते हैं। जो मार्किंग ब्लॉक है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है फिक्स्ड मार्किंग ब्लॉक और दूसरा कहलाता है यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक। फिक्स्ड मार्किंग ब्लॉक क्या है? जो फिक्स मार्किंग ब्लॉक है, या आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं नीचे, इस पे एक बेस है कास्ट आयरन का और इस पे एक जो स्पिंडल है ये फिक्स किया हुआ है। स्पिंडल बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। इस स्पिंडल में ये आप देख रहे हैं, स्पिंडल को लॉक करने के लिए एक जो है स्क्रू दिया हुआ है और इस पे स्क्राइबर फिट किया हुआ है। तो फिक्स्ड मार्किंग ब्लॉक में क्या होता है कि जब हम माप लेते हैं तो इसके साइज को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। फिक्स साइज माप खोलते हैं तो मान लो हमें 15 मिलीमीटर का या 20 मिलीमीटर का माप में मेजरमेंट लेना है और लाइन खींचनी है, तो फिक्स मार्किंग ब्लॉक में क्या है कि समय ज़्यादा लगता है। या तो हमारा 16 मिलीमीटर खुल जाएगा या 14 मिलीमीटर खुल जाएगा, फिर उसको एडजस्ट करेंगे, तब कहीं हम 15 मिलीमीटर मार्किंग ब्लॉक के स्क्राइबर को खोल पाएंगे। और यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक में क्या है, नंबर 2, जो इसका एडवांस रूप है यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक में आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, इसमें ये बेस है, ये बेस भी कास्ट आयरन का होता है। इसमें बेस के ऊपर स्पिंडल लगा हुआ है, ये स्पिंडल आपका माइल्ड स्टील का होता है और इस स्पिंडल में ये स्क्राइबर लगा हुआ है जो एक क्लैंप की सहायता से जुड़ा होता है। तो यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक में सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें जो है रॉकर एडजस्टिंग स्क्रू होते हैं। रॉकर एडजस्टिंग स्क्रू के माध्यम से हम जो है इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जो स्क्राइबर का साइज है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि जो रॉकर एडजस्टिंग स्क्रू होते हैं ये जो है स्पिंडल को झुकाव और स्ट्रेट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, साइज जो है हमारा 15 मिलीमीटर साइज लेना है, अगर हमने 13 मिलीमीटर भी ले लिया तो इस जो है रॉकर एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से उसको हम सही साइज में ले आते हैं। तो एक ये सुधरा हुआ रूप है। अब इसके एक एक पार्ट्स को समझेंगे। ये देखिए, सबसे पहले पार्ट्स के साथ उसका यूज भी, सबसे पहले आप बेस को देखिए। नीचे बेस में ये कास्ट आयरन का बेस है। सबसे पहले तो इसमें ये भी ग्रुप कटा हुआ है, जो ये भी खांचा कटा हुआ है। ये भी खांचा क्यों कटा है, इसका क्या लाभ है? तो ये भी खांचे का सबसे पहला लाभ तो ये है कि जब हम इसे सरफेस प्लेट पर चलाते हैं, तो सरफेस प्लेट पर अगर कोई डस्ट हो तो इस गैप में वो डस्ट भर जाती है, जिससे जो हमारा सरफेस गेज का बेस है वो कपकपाता नहीं है। ये भी शेप का ये फायदा है। दूसरा लाभ क्या है कि जब हम लेथ मशीन के बेड में, जो भी शेप बेड होता है लेथ मशीन का, जब फोर्जा चेक में किसी गोल राड का हमें सेंटर ज्ञात करना होता है तो वहाँ पर हम इस यूनिवर्सल ब्लॉक को रखते हैं। तो रखने के लिए लेथ मशीन के भी शेप बेड में ये भी खांचा फिट हो जाता है, बहुत आसानी से फिट हो जाता है। तो यहाँ ये दूसरा लाभ इस भी खांचे का ये है। और इसी के बगल में आप देख रहे हैं ये गाइड पिन्स हैं, गेज पिन्स हैं। ये 2 गेज पिन्स हैं।
इन 2 गेज पिंस को अगर हम थोड़ा टाइट कर दें तो ये नीचे निकल आते हैं बेस के नीचे, तो इनसे भी हम जो है 2 समानांतर सीधी रेखाएं खींच सकते हैं। फिर ये देख लीजिए स्पिंडल नट है, ये स्पिंडल को टाइट करने के लिए नट दे रखा है। इधर आपका रॉकर एडजस्टिंग स्क्रू है जो इसको स्पिंडल को एडजस्ट करता है, इसकी हाइट को कम या ज़्यादा करता है। और इसी तरह आपका ये क्लैंप है जो आपके स्क्राइबर को क्लैंप कसने का कार्य करता है, ढीला और कसने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये इनके पार्ट्स हैं। और दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ये ज़्यादा बेटर माना गया है यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक, क्योंकि इसमें सूक्ष्म समायोजन हम कर सकते हैं और फिक्स्ड मार्किंग ब्लॉक में हम सूक्ष्म समायोजन नहीं कर पाते हैं, जिससे जो है हमें समय ज़्यादा लगता है। मार्किंग ब्लॉक के उपयोग क्या क्या हैं? तो मार्किंग ब्लॉक का जो प्रयोग है वो समानांतर और सीधी रेखाएं खींचने के लिए हम करते हैं। इसके लिए हमें स्टील रूल की सहायता लेनी पड़ती है। स्टील रूल की सहायता से हम इसके साइज को घटा बढ़ाते हैं जैसी हमें आवश्यकता होती है। तो ये एक समानांतर और सीधी रेखाएं खींचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है लेथ मशीन पर जो 4 जबड़ा चेक होता है, 3 जबड़ा चेक भी होता है। 3 जबड़ा चेक तो आपका सेल्फ सेंट्रिक होता है। जो 4 जबड़ा चेक होता है उस पर गोल रॉड को सेंटर में लाने के लिए हम वहाँ पर किस तरह सेंटर लाएं, सेंटर में चेक करने के लिए कि हमारी गोल रॉड सेंटर में घूम रही है या नहीं घूम रही है, तो वहाँ पर हम मार्किंग ब्लॉक से उसको चेक करते हैं और सेंटर में लाते हैं। तो ये जो है, और इसका जो प्रयोग है वो है कि गोल रॉड जो है, अगर किसी गोल रॉड का हमें केंद्र ज्ञात करना हो तो उस गोल रॉड को हम भी ब्लॉक में रखेंगे। भी ब्लॉक अंग्रेजी के अक्षर भी का बना होता है, उस भी ब्लॉक में गोल रॉड को रखा जाता है। फिर मार्किंग ब्लॉक की सहायता से गोल रॉड का हम सेंटर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था मार्किंग ब्लॉक के बारे में। आज हमने मार्किंग ब्लॉक के बारे में जानकारी ली है। आज के लिए इतना ही। कल पुनः हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।